स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.7 पे हम काम कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जिस तरह हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके का है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, वही सेम फैक्टर बनाएंगे। अब इधर 1/3 है, 1/3 का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्यूब रूट को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट सिंबल नहीं डाला हुआ, लेकिन हम जब इसको स्क्वायर रूट में मेंशन करेंगे तो इधर भाग 3 लिख देंगे, लेकिन 1/3 क्या है, यहाँ पर क्यूब रूट को शो कर रहा है। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, 125 के फैक्टर बनाएंगे। तो 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो 5 का जब फैक्टर बनाए हमने, फैक्टर बनाया तो कितना गया, 5/3, और ये जो 2 है वो एज इट इज आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ध्यान से काम करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में आते हैं सवाल, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको ध्यान से समझ के काम करना है। अब हमने क्या करना है, 8 के फैक्टर बनाएंगे तो 2/3 होगा। ठीक, अब इसी तरह 64 के फैक्टर हम लोग बना लेते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 2/6 हमारे पास इसके इक्वल होता है 64 के। ठीक है, ये तो 64 के बन गए, लेकिन ये वाला जो 2 है इसकी पावर 2 वो इसके ऊपर एज इट इज आएगी। अगर आप लोग नहीं लगाएंगे ये चीज तो भूल जाएंगे, तो आपका पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान से काम करना है, फैक्टर किसके बनाने हैं और पावर जो उसके ऊपर एज इट इज है उसको लगाना है लाजमी। अब आप इधर देखिए 5/6 हो गया, 2/3 है, और नीचे क्या है, 2/6 2 12। डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि अब आपको मैं समझा चुकी हूँ, पावर का पावर होती तो जाती है मल्टीप्लिकेशन। डन, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम क्या करना है, हमारे पास ये 1/3 है, सबके ऊपर है। ठीक, तो हम इनको पावर के ऊपर पावर आएगी तो इट मींस मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पे भी जो 1/3 है ये मेन पावर है, होल पावर है, तो हम सबके ऊपर इसको लिखेंगे। और 2/12 हो गया और 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया। डन, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12। 5 का स्क्वायर 2 आ गया और यहाँ पे 2/4 आ गया। इसको कैसे करेंगे मजीद, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और देखिए यहाँ पे 2/1 है और यहाँ 2/4 है, तो क्या मैं इसको 4 - 1 कर सकती हूँ? यस, के बेसिस से हमें पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो बड़ी पावर नीचे है तो मैं इधर लेकर आ गई, तो 2/3 इट मींस 25/8। क्लियर है यहाँ तक, 25/8 तक। अब इसके बाद हम क्या इसको मजीद कर सकते हैं? यस, क्योंकि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो 25 अंदर और 8 बाहर, 8 3 24, 1 इज रिमाइंडर। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है 8 वो एज इट इज लिखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है, 3 से हो रही है, वो यहाँ लिखी जाती है, और जो रिमाइंडर बच गया वो इधर आ गया। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आसान था। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसको भी हम देख लेते हैं। अब ये मैं हाफ आपको बताऊंगी, हाफ इसको आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आपका होमवर्क ही होगा। अब इसमें देखिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें भी हमने फैक्टर बनाए हैं। अब इधर क्या सिर्फ सिंबल स्क्वायर रूट का दिया हुआ है, तो हम इसको जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा बाहर। ठीक, तो मैं इसको हटा रही हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगा रही हूँ, 2 1 6 अपनी जगह पे रहा, 25 1/2। अच्छा, अब इधर एक और काम हो रहा है, आप इधर देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंडेक्स क्या है, नेगेटिव है। तो आपको ये रूल पता है कि जब हमारे पास जैसे 1/2 है, इधर -3 लिख देती हूँ। अब मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो मैं इसको 2/3 डायरेक्टली काम कर सकती हूँ। ठीक है, ये पिछली एक्सरसाइज में आप कर चुके हैं ये काम। अगर यही सेम क्वेश्चन में a/b करके दूँ -5, ठीक है, इसको पॉजिटिव करना है तो b/a⁴ हो जाएगा डायरेक्टली। हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब मुझे इस पावर को पॉजिटिव करना है, ठीक, और ये अपॉन वाली चीज को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगी, 25/1, जब नीचे 1 होता है तो हम लिखते नहीं इसको। ठीक है, तो 25 हो गया, उसकी पावर पॉजिटिव। ठीक है, ये आप चीज पहले पढ़ चुके हैं, और ये स्क्वायर रूट का सिंबल हटाया तो 1/2 हो गया। अब हमने क्या काम करना है, हमने सिंपली इसके
दिया, 1 छोटा हो गया 2 से तो हमने 0 लगा दिया। 2 5 10, 2 4 8, ठीक है। अब इतना तो आप लोगों को आना चाहिए चीज। 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। इट मींस 2 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है। तो हम किस तरह राइट कर देंगे, 2 पावर 3, ठीक है। और ये 2/3 है जो मेन पावर थी वो उसके ऊपर आ गई। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 25। 25 को 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये 1/2 इसके ऊपर आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगा देती हूँ यहाँ पर और 1/2 पर। अब नीचे क्या है, 25 है, इसको भी 5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक। 5 का स्क्वायर ये वाला, ठीक है। और 3/2 ऐसे कर दिया, जो ये चीज थी इंडेक्स आ गई, ठीक। इसी तरह ये 2 पावर 3 3 पावर 3 आया था और ये वाला इंडेक्स भी यहाँ पर ऐड कर दिया। डन, ये समझ में आ गया था। अब ना नेक्स्ट में क्या काम करेंगे, सबसे इस वाली बात को सबसे एंड में सॉल्व करेंगे। जो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो पावर्स आ रही हैं, पावर के ऊपर पावर, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये जो चीज है इसके ऊपर होल के ऊपर है, तो हम दोनों को ऊपर लेकर आएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। डन। इसी तरह 5 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 5 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक। कैंसिल कर दिया, 2 1 2 2 1 2, 3 1 3 3 1 3। डन। क्या क्या बच गया यहाँ पे, 2 का स्क्वायर बच गया, 3 का स्क्वायर बच गया, 5 बच गया और नीचे 5 पावर 3 बच गया। यहाँ तक क्लियर है सबको, आप लोगों को क्लियर है। नाउ इसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे पास ये मेन पावर भी आ गया 1/2। अब हमने क्या काम करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, अच्छा अभी एज इट इज रहने दें, ठीक है। अब हम क्या काम करें, पहले इसको सॉल्व करें। जिसकी बेसिस सेम है उसको हम बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड के साइन, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, 3 का स्क्वायर अपनी जगह पे रहा। अब 5 पावर नीचे 3 है, ऊपर 1 है, तो नीचे लेकर आ गए उनको, ठीक है। और 1/2 अपनी जगह पे रहा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, लास्ट में 1/2 बचा है, ये भी पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, सबके ऊपर आएगा। तो 2 का स्क्वायर ये वाला 2 और मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये वाला, ठीक है। 3 2 ये वाला 2 फिर देन मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कैंसिल, 1 बचा। तो क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, इट मींस 6/5। अच्छा मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इक्वल टू करके लिखती हूँ, लेकिन आप लोग नीचे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ठीक है। अब नाउ आपको पता है ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। 5 1 5 और 1 ऐड कर देंगे, 6/5 को कन्वर्ट किया तो क्या बन गया, 1/1 होल 1/5। क्लियर स्टूडेंट। मैंने पूरा इसको सॉल्व कर दिया, हालांकि मैंने आप लोगों को बोला था मैं इसको आपको आधा पार्ट करवाऊंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मतलब आज से ऐसे मैं करवा रही हूँ, बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन का नाउ स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें हमारे पास क्या है, बेस है, उसके ऊपर पावर है, फिर अगेन पावर है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, एक ये क्वेश्चन जैसे आपको मैं इधर ही एक एग्जांपल देती हूँ, ऐसे 2 पावर 3 इस तरह लिख देती हूँ। ये दोनों क्वेश्चंस बराबर नहीं है, ठीक। इसका अलग आंसर आएगा और इसका अलग आंसर आएगा। किस तरीके से, हमें पता है कि ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन होती है। इट मींस जब पावर के ऊपर पावर है, ये ब्रैकेट क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। तो पावर के ऊपर पावर आ गया तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a पावर 6 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई नहीं हो रही। ये बेस है, इसकी पावर ये है। अब इसमें ये बेस है और ये पावर है, ठीक है। ये बेस बन गई और ये पावर बन गई। क्लियर। जब ब्रैकेट होगा तो मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन जब हमारे पास
डिवाइडेड बाय 4 और 2 का क्यूब। डन। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब क्या होगा 8। ये बात समझ में आ गई। अब पता है ना 3 जो क्योंकि बेस है और ये इसकी पावर है, तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा आंसर 9 और 2 का पावर क्यूब है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डिवीजन की साइन है, बेसिस सेम है तो पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इस तरह लिख सकती हूँ मजीद इसको। ठीक 9 माइनस 8 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 4 पावर 1। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस चीज का कि ये हमारे पास क्या है बेस है, इसकी पावर है। जब इन दोनों को देखेंगे ये बेस बन जाएंगे और ये पावर बन जाएंगे, लेकिन जब मैं ब्रैकेट लगा दूंगी इस तरीके से तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरीके से समझने का है हमारा। ठीक इसी तरह यहाँ पे 2 पावर 3 किसके लिए 1 को लगेगा, कैसे हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आज का लेक्चर था। रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए एक्सरसाइज 2.7 के, अब हम वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 4 पावर m मल्टीप्लाई बाय 15 पावर 4 m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 पावर n माइनस 2n अपॉन 10 पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 25 पावर m माइनस n। ठीक है मैंने सॉल्यूशन के बाद अगेन क्वेश्चन लिख दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई में हमारे पास यहाँ देखिए वेरिएबल बेस के ऊपर जो पावर है वो इन टर्म ऑफ वेरिएबल है। ठीक तो हमारे पास इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें हमारे पास बेस भी नंबर्स की फॉर्म में थी और पावर भी नंबर की फॉर्म में आ रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे फैक्टर्स बना रहे थे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे जो बेस है उसके फैक्टर बनाएंगे। तो जो छोटे नंबर है उनके फैक्टर में डायरेक्टली बना रही हूँ। अब बताएं जो 4 का फैक्टर जब बनेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक और m अपनी जगह पे रहा। क्लियर है? नाउ 15 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 इंटू 5। ठीक और जो पावर है 4n माइनस 2n प्लस 1 ये ऐसे जैसे आ गई। नाउ मल्टीप्लाई बाय 3 के फैक्टर कैसे बनेंगे 3 का स्क्वायर। तो आप जो छोटे नंबर है उसको सॉल्व करने मतलब आपको फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर और जो पावर है वो ऐसे जैसे आ गई। डन। नाउ नेक्स्ट अपॉन में इसी तरह 10 के क्या बनेंगे 2 5 का 10 और पावर क्या है 2n मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और m माइनस n। यहाँ तक सबको क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इस पावर के ऊपर पावर है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 2m हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसमें देखेंगे जो हमारे पास ये पूरी क्या है पावर है, इंडेक्स है, एक्सपोनेंट जो भी कह लें। अब हमारे पास जो बेस है वो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो ये जो पावर है इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी। 3 पावर 4m माइनस का 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4n माइनस का 2n प्लस का 1। और अब इधर हमारे पास क्या हो रहा है 3 के ऊपर स्क्वायर है देन ये पावर है, तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इस 2 को मैं क्या करूँगी इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी। सही, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2n और माइनस का 2 2 4m हो गया। इट इज क्लियर? नाउ अब इसी तरह 2 पावर 2m हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2m हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 5 के ऊपर स्क्वायर है और इसके अगेन ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लिकेशन होगी। इधर भी 2 टर्म्स हैं तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब हमारे पास क्या काम है, अब इधर हम क्या काम करेंगे जो बेसिस सेम है उनके हम पावर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। आपको पता है जब हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में बेसिस सेम होती है तो हम एडिशन करते हैं, और जब डिवीजन की फॉर्म में बेसिस होती है जैसे 5 है तो उसमें पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास 2 जहाँ है मैं उनकी पावर्स को सब जगह एक जगह कलेक्ट कर रही हूँ। अच्छा इधर एक और चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम है 2 पावर 2m और 2 पावर 2m। मैंने डायरेक्ट नहीं यहाँ पर कैंसिल कर दिया और तो कुछ नजर नहीं आ रहा सेम। ठीक है, नाउ अब 3 हमारे पास है, अब 4n मैंने यहाँ राइट किया माइनस का 2n प्लस का 1। अब 3 इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रहा है। ठीक, तो हम इसकी पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, इट मीन्स प्लस का 2n और माइनस का 4m हो गया। क्लियर?
अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 है, क्या लिखेंगे 4m माइनस का 2n प्लस का 1। अच्छा, अब ये दोनों नीचे जो अपॉन बेस सेम है, ठीक है, तो इसकी पावर्स को भी मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ, तो ये ऊपर लेकर जाऊंगी तो इसके साथ तो डिवाइड हो रहे हैं ना, ये दोनों, ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, तो जब ऊपर लेकर जाऊंगी तो माइनस की साइन हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर, तो माइनस का 2m और माइनस ये वाला, अब इस वाली इसकी बात कर रही हूँ, तो माइनस ये प्लस का 2m ऊपर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 2m, ये माइनस का 2n ऊपर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का 2n। हमने जब भी पावर्स को लेकर जाते हैं तो ये देखिए पूरी टर्म की जो साइन है उसको चेंज करेंगे, यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो दोनों की साइन चेंज होगी ऊपर जाके। क्लियर? नाउ अब हमारे पास नीचे कुछ भी नहीं बचा, ठीक। अब इधर इस साइड पर देखें किस तरह काम होगा। अब हमारे पास लाइक टर्म्स पे काम होगा, ठीक है। लाइक टर्म्स कौन सी है, अब इधर देखें, ये माइनस 2n और 2n लाइक टर्म्स है, एक जगह माइनस का और एक जगह प्लस का, दोनों कैंसिल, ठीक। इसी तरह 4m और 4m लाइक टर्म्स से, एक प्लस और एक माइनस डायरेक्ट कैंसिल, क्या बच गया खाली 3 बच गया, 1 बचा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इधर इसी तरह 5 पे देखें हमारे पास माइनस का 2n और ये प्लस का 2n, क्लियर है। अच्छा 4m और ये माइनस का 2m और माइनस का 2m बचा है, इसको सॉल्व कर देती हूँ मैं। एक 4m टाइम राइट किया मैंने, अब इधर देखें ये 4m लिख चुकी हूँ मैं, ये माइनस का है 2m और ये भी माइनस का, तो कितने हो जाएंगे माइनस का 4m और प्लस का 1 बच गया, ये दोनों भी कैंसिल यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बच गया 3 and 5, तो 3 5 सा 15, ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट आपको समझ में आया किस तरह काम किया है। अब एक और क्वेश्चन रह गया, रिमेनिंग क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज का, वो सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करें, लास्ट क्वेश्चन है, और आपका जो होमवर्क होगा इन्हीं एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नाउ इसी में भी देखिए सेम वही काम करने हैं हम लोगों ने। अभी पहले पावर जो थी वो वेरिएबल की फॉर्म में थी, पावर्स नंबर की फॉर्म में। हम इसमें वही फैक्टर बनाएंगे, जो बेस है हमारे इसके फैक्टर्स बनेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नेगेटिव पावर है उसको हम पॉजिटिव करेंगे, ठीक। तो 2 पावर 1/3 है, इसको मैं दे सकती हूँ 12 पावर 1/2 मल्टीप्लाई, और डॉट मीन्स भी मल्टीप्लिकेशन होता है, 1/3 5 पावर 1/2 10 पावर 1/2। अभी देखिए इसकी पावर नेगेटिव है ना, तो मैं इसको ऊपर राइट कर रही हूँ, ठीक है। नाउ 18 और 81 पावर 1/4, क्लियर, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसके बाद हम सिंपली फैक्टर्स बनाते जाते हैं। इसके तो फैक्टर नहीं बनेंगे 2 के, क्योंकि 2 के फैक्टर 2 ही बनेगा। नाउ 12 का देखेंगे इस तरह, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3, तो 2 टाइम्स आ गया और 3 1 टाइम्स है, तो देखें 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1/2। इसी तरह और 27 और 27 3 का क्यूब होता है, 5 की भी फैक्टर नहीं बनेंगे, एज इट इज आ जाएगा, और 4 का फैक्टर क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, ठीक ना, अपॉन अब क्या है 10 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2। 18 के फैक्टर पहले भी बता चुकी हूँ, 2 9 सा 18 और 3 3 सा 9 3 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 1/2, और 81 के फैक्टर क्या होंगे 3 पावर 4, सही 1/4 आ गया एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये तो एज इट इज रहा। नाउ अब इसमें क्या होगा, 2 के ऊपर ये दोनों, ये जो 1/2 है इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, तो 2 के ऊपर स्क्वायर है तो, और ये पावर के ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 1/2। नाउ नेक्स्ट 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 5 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर क्या हो जाएगा 2 पावर 1/2, 5 पावर 1/2, 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब 1 टाइम्स, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हुआ, 2 अंदर 2 बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 2 पावर 1/3 आएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, 2 पावर 1 बचेगा, 3 पावर 1/2 बचा,
3 पावर 1 बचा, 5 पावर 1/2 बचा और 2 पावर इसमें इधर देखें ये 2 पावर, अब इधर कैंसिलेशन नहीं हुई, 2 1 जा 2 और अपॉन 3 आ जाएगा। अपॉन में हमारे पास क्या बचा, 2 पावर 1/2, 5 पावर 1/2, 2 पावर 1/2, 3 पावर 1 और 3 पावर 1। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या करना है यहाँ पर कोई नंबर ये देखिए 5 पावर 1/2 और 5 पावर कैंसिल हो गया। ठीक, अब हम सेम वही काम करेंगे जिसकी बेसिस सेम है, उनकी पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 की यहाँ पे 1/3 है, फिर +1 आ जाएगा, सही, इधर +1 2/3 हो जाएगा। ठीक, फिर अच्छा मैं ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर रही हूँ, फिर नीचे वालों को अलग सॉल्व कर रही हूँ, फिर लास्ट में करूँगी डिवीजन पे जो काम है सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, अब 3 पावर 1/2 प्लस का 1। अच्छा, इधर ये भी हम कर सकते हैं, एक 3 यहाँ पर 1 है, 3 पावर 1 है, 3 पावर 1, ये भी कैंसिल हो गया। सही, तो 1/2 बचे यहाँ पर, सिर्फ ये बच गया यहाँ पर। नाउ नीचे आपको हमारे पास है 2 1/2 प्लस का, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड कर दी इसकी, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ 3 बच गया। क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ पे एलसीएम हो रहा है, तो हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास 3 एलसीएम आ गया। ठीक, अब एलसीएम आपको पता है 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। अब 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम। ठीक, तो 1 × 1 1, 3 1 का 3 और 1 डन, और 3 का 1/2 एज इट इज रहा। नीचे भी हम एलसीएम ले लेंगे। अच्छा सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो है 2 1 का 2 आ गया, सही है। अब 3 पावर 1/2 आ गया, अब हम नीचे वाले में भी 2 एलसीएम आ गया। अब आपको पता है 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स आता है, इधर भी 1 टाइम आएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय 3। अब इधर हम ऐड करेंगे तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6/3 हो जाएगा। 3 पावर 1/2 एज इट इज रखते हैं। नाउ अपॉन में इधर क्या हो जाएगा, 2 पावर 2/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 पावर 1। अब इधर देखें कैंसिल, 3 2 6 और ये 2, तो ऊपर क्या बचा 2 का स्क्वायर, 3 पावर 1/2 2 और 3। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास रिमेनिंग बच गई। अब इधर देखिए बेसिस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बड़ी पावर कहाँ है, 2 ऊपर बड़ा है और नीचे 1 छोटा है, तो मैं 2 - 1 कर दी। अब इधर देखिए इधर 1 है, इधर 1/2 है, तो 1 बड़ा हुआ है या 1/2 बड़ा हुआ, 1 बड़ा हुआ तो हम 1/2 को नीचे ले जाएंगे, तो 2 बच गया यहाँ पे, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए 1 में से 1/2 गया, लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया एलसीएम नहीं ले रही, जब 1 में से जब 1/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। सही, अब आपको पता ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि हम जो है ना 1/2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 1/2 जो अपॉन की फॉर्म में आते हैं वो हमारे पास रूट्स होते हैं। ठीक, तो किस तरह लिखेंगे, इधर ही मैं आपको स्टेप राइट करके बता रही हूँ, √3। ये बात समझ में आ गई। अब आप बुक का आंसर देखेंगे वो चेंज होगा, उसमें आगे मजीद क्या काम किया हुआ है लोगों ने, हमारे पास जो रेडिकल साइन है वो नीचे नहीं आनी चाहिए, वो उसको ऊपर आती है हमारे पास रेडिकल साइन। तो हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल आपको ये समझाने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में पूरा ही लेक्चर है तो मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगी। √3 और इसी स्क्वायर रूट को मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है, दोबारा कैंसिल करेंगे तो सेम एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, अब हमारे पास हमें पता है कि ये दोनों पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों नीचे ये वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 रेडिकल 3 हो जाएगा, और जब रेडिकल से रेडिकल मल्टीप्लाई होता है तो ये पेयर बन जाता है। सही, तो ये 2 रेडिकल 3 और इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आई कि किस तरह मैंने काम किया है। हमने स्क्वायर रूट को हटाना होता है नीचे से, तो हम क्या काम करते हैं, जो नीचे वाली चीज़ है जिसको खत्म करना है, मैंने स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो उसको ही मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। सही, जो भी चीज़ अपनी तरफ से रखते हैं, अगर ऐड करूँगी तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड। ये मैंने अपनी तरफ से काम किया था तो मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। अब क्या किया, ऊपर वाले नंबर्स को दोनों को मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले नंबर्स को दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो
तो ये स्क्वायर रूट में आ गया, पेड़ बाहर निकल गया और ये ऊपर स्क्वायर रूट की वैल्यू ऊपर आ गई। अब देखिए नीचे से खत्म हो गई। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और आपने क्या करना है, इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करनी है, 2.7 की प्रैक्टिस करनी है।